गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल, सीनियर वस्कुलर एंड एंडोवस्कुलर सर्जन, पिछले लगभग 30 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ वस्कुलर सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में काम कर रहा हूं। एज ए वस्कुलर सर्जन ये मेरी मॉरल और सोशल ड्यूटी है कि मैं पब्लिक को ये बताऊं कि वस्कुलर सर्जरी में क्या बीमारी होती हैं, उसका क्या इलाज होता है, कई बार वो कितनी घातक होती हैं और उनका समय से इलाज करना, समय से उनका डायग्नोसिस होना कितना जरूरी है। एक बीमारी है, उसका नाम है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारी लेग में एक ब्लड का पाइप जो हार्ट से ब्लड नीचे पैर तक लाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और फिर जब ये ब्लड वापस हार्ट में जाता है, इस ब्लड के पाइप को हम वेन कहते हैं। ये वेन हमारी लेग में गहराई में होती है, जिसको कि हम इंग्लिश में डीप बोलते हैं। कई बार इस वेन में ब्लड ऊपर जाते हुए अचानक से जम जाता है। जमे हुए ब्लड को हम इंग्लिश में क्लॉट कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको थ्रोम्बस बोलते हैं। इसलिए इस बीमारी को डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इस बीमारी के बारे में पब्लिक की अवेयरनेस ना के बराबर है। हमारे पास फोन आता है, पेशेंट बताता है जी अचानक से बैठे बैठे पैर में सूजन आ गई, पैर में बहुत दर्द है और पैर बहुत ज़्यादा फूल गया है। हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट का मोस्ट प्रोबेबली वेन में क्लॉट आ गया है और ब्लड नीचे रुक गया है, जिससे कि पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गई है। पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लाना है। उसका हम एक कलर डॉपलर करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, और उसके बाद हम इस बीमारी का इलाज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं, जिसको कि एंटीकोगुलेशन कहते हैं। कभी हमें पेशेंट को एडमिट करना होता है और हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैथेटर होते हैं, मशीनें होती हैं, जिनसे हम क्लॉट को सक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जिनसे क्लॉट को डिजॉल्व किया जाता है। आज से 30 साल पहले जब कोई हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करते थे तो ये माना जाता था कि ये बीमारी एक मिथ, इंडिया में मिथ है। मिथ मतलब कल्पना है, काल्पनिक बीमारी है, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में इंडिया के किसी भी वस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में रोज कम से कम 4 से 5 डीवीटी के पेशेंट आते हैं। इस बीमारी के साथ में एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा होता है कि लेग से क्लॉट निकल के कभी भी लंग में जा सकता है और पेशेंट की सांस, या तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है या पेशेंट की सांस फूलने लगती है, और ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए हमें पेशेंट को एज सून एज पॉसिबल वस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट जिस भी हॉस्पिटल में है, जहां भी है, वस्कुलर सर्जन के पास लाना है। वो डायग्नोज करेंगे और फिर इसका इलाज करेंगे। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ दिन उसकी मेडिसिन चलती है। लेकिन इस वीडियो का पर्पज ये है कि पेशेंट और पब्लिक को अवेयरनेस हो कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कोई बीमारी होती है, उसका इलाज संभव है, और हर चेस्ट पेन को हार्ट अटैक ना समझा जाए। जब क्लॉट लंग में चला जाता है हम उसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मतलब लंग में क्लॉट चला गया, एंड विच इज वेरी वेरी डेंजरस। थैंक यू वेरी मच।